तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक के छठवें छंद को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंडु। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। आइए अब चौपाई छंद को पढ़ा जाए। दिसि कुंजरहूँ कमठ अहिकोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आहु सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसउ अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। बेरुग प्रति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी गदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी न कर दारनु दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। तो इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों में मनश्चित्त का वर्णन किया गया है। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले दोहे का अर्थ समझते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंड। लखन मतलब लक्ष्मण जी, लखेउ मतलब देखना या देखकर, रघुवंश मणि अर्थात श्री रामचंद्र, ताकेउ अर्थात ताकना या देखना, हर मतलब शिव जी, कोदंड अर्थात धनुष। तो लखन लखेउ रघुवंश मणि अर्थात लक्ष्मण जी ने देखा, लखेउ अर्थात लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र अर्थात रघुवंश मणि अर्थात श्री रामचंद्र, ताकेउ अर्थात ताके हैं या देखे हैं, हर कोदंड अर्थात शिव जी के धनुष की ओर, अर्थात शिव जी की धनुष की ओर जब श्री रामचंद्र देखे हैं या ताके हैं, यह लक्ष्मण जी देख रहे हैं। तो पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। पुलकी अर्थात रोमांचित होना, एक प्रकार से जोश से भर जाना, ऊर्जा से भर जाना। गात मतलब शरीर, चरण अर्थात पैर, चापि अर्थात दबाना, ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड को। तो लक्ष्मण जी शरीर से पुलकित हो गए अर्थात रोमांचित हो गए या ऊर्जा से भर गए, जोश से भर गए और अपने चरणों से, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके यह वचन बोले। दिसि कुंजरहूँ कमठ अहिकोला, धरहूँ धरन धरि धीर न डोला। दिसि कुंजरहूँ अर्थात दिग्गज, कमठ अर्थात कच्छप, अहि मतलब शेषनाग, कोला का मतलब होता है बाराह, धरहूँ अर्थात धरना या पकड़ना, धरनी अर्थात धरती, धरि धीर अर्थात धैर्य धारण करके या धीरज धर के, न डोला, डोला का मतलब डोलना। तो वह कह रहे हैं कि हे दिग्गजों अर्थात दिस कुंजर अर्थात हे दिग्गजों, कमठ अर्थात हे कच्छप, अहि का मतलब हे शेषनाग और कोला का मतलब वो हे बाराह। आप सब इस धरती को धीरज धरकर थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे,
डोला का मतलब हिलना, अर्थात हिलने ना पावे। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, राम अर्थात श्री रामचंद्र, चाहि मतलब चाहना, शंकर अर्थात शिव जी, धनु तोड़ा अर्थात धनुष तोड़ने के लिए। तो श्री रामचंद्र धनुष तोड़ना चाहते हैं या शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा, हो मतलब हो जाओ, सजग अर्थात सजग या सावधान, सुनी आयुष मोरा, आयुष का मतलब होता है आज्ञा या आदेश। तो मेरी आज्ञा सुन करके तुम सब सजग हो जाओ या सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। चाप मतलब धनुष, समीप मतलब नजदीक, राम जब आए, नर मतलब पुरुष, नारिन मतलब स्त्रियां, सुर मतलब देवता, सुकृत मतलब अपने द्वारा किए गए पूर्ण कार्य, मनाए मतलब मनाना या याद करना। तो चाप समीप राम जब आए अर्थात धनुष के समीप राम जब आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो वहां पर उपस्थित सभी पुरुष और स्त्रियां अपने देवताओं को याद किए और अपने सुकृत अर्थात अपने द्वारा किए गए पूर्ण कार्यों को याद किए। सबकर संसव और अज्ञानी अर्थात सबकर अर्थात सबका, संसव मतलब संशय या संदेह, और अज्ञानु अर्थात और अज्ञान अर्थात सबका संदेह और अज्ञान। मंद महिपन्न कर अभिमानु, मंद मतलब नीच, महिपन्न मतलब राजा, अभिमानु मतलब अभिमान, और नीच राजाओं का अभिमान या घमंड। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम जी, गर्भ अर्थात गर्भ और गरुआई अर्थात गुरुता। तो परशुराम जी की गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन केरी गदराई, सुर मतलब देवता, मुनि बरन अर्थात श्रेष्ठ मुनियों, गदराई मतलब कातरता या भय, डर। तो देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता या भय या डर। सियकर सोच जनक पछतावा, सियकर अर्थात सीता जी की सोच, सियकर सोच अर्थात सीता जी की सोच, और जनक पछतावा और जनक जी का पश्चाताप या पछतावा। रानिन कर दारुण दुख दावा, अर्थात रानिन अर्थात रानियों के, दारुण अर्थात दारुण, दुख दावा अर्थात दुख का दवानल, यानी रानियों के दुख का दवानल। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभुचाप अर्थात शिव जी का धनुष, बड़ बोहित अर्थात बड़ा नाव या बड़ा जहाज, पाई अर्थात पाकर, चढ़े जाई अर्थात चढ़ जाना, सब संग बनाई अर्थात सब एक संग बना करके या समाज बना करके। तो शंभुचाप बड़ बोहित पाई अर्थात वे सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके उस पर चढ़े जाए सब संग बनाए अर्थात उस पर समाज बना करके या एक साथ संग बना करके सब चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू अर्थात वे सब रामचंद्र के भुजाओं रूपी बाहुबल के द्वारा इस अपार सिंधु के चाहत पार अर्थात पार उतर जाना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, लेकिन उसमें कोई केवट नहीं है। कड़हारू का मतलब केवट, लेकिन उसमें कोई केवट नहीं है। सब श्री रामचंद्र के बाहुबल रूपी भुजाओं के अपार समुद्र के पार उतर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई केवट नहीं है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो श्री रामचंद्र के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन है। भाषा के अंतर्गत अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद के अंतर्गत दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रस के अंतर्गत बीरस का, और अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है।